नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खादिमों के हकूक़, और इसकी पहली हदीस है सकत से ज़्यादा बोझ ना डालना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलाम का हक़ ये है कि इसे खाना और कपड़ा दिया जाए और इस पर काम का सिर्फ़ इतना ही बोझ डाला जाए जिसे वो सहार सकता है। तो असल हदीस में ममलूक का लफ्ज़ आया है, जिससे मुराद है ग़ुलाम और बांदी हैं, जो इस्लाम से पहले अरब सोसाइटी में पाए जाते थे। लोग इन ग़ुलाम और बांदियों के साथ हैवानात से बदतर सलूक करते थे। इन्हें ना तो ठीक तरह से खाना देते थे और ना कपड़े पहनाते, और ना काबिल बर्दाश्त हद तक इनसे काम लेते थे। जब इस्लाम आया तो इस वक्त ये तबका मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान सोसाइटी को हिदायत की कि इनके साथ इंसानों का सा सलूक किया जाए, सिर्फ इतना ही काम लो जितना इनके बस में हो। ऐसा ही मामला इस मुस्तकिल नौकर के साथ होना चाहिए जिसके शब रोज़ आपके पास गुजरते हैं। खादिमों के साथ सलूक के सिलसिले में अब्बू कलाबा की ये रिवायत पढ़िए। अब्बू कलाबा कहते हैं, हज़रत सुलेमान फ़ारसी के पास गवर्नरी के ज़माने में एक आदमी गया। इसने देखा कि आप अपने हाथ से आटा गूंद रहे हैं। पूछा, ये क्या? हज़रत सुलेमान ने कहा, मैंने अपने खादिम को एक काम से बाहर भेज दिया है और हमें ये नापसंद है कि इसके ऊपर 2 कामों का भार डाल दें। तो देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी हदीस है कि जो भी हमारे खादिम हैं, जो मेड्स वगैरह हमारे पास होते हैं, तो हम उनको इंसान ही समझें, ना कि उनको जानवर समझें। वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, बस बेचारे मजबूर हैं। तो हमें ये एक बार सोचना चाहिए कि अल्लाह ना करे हम उनकी जगह हों, और हम तो वो चीज़ें कर ही नहीं सकते। वो बेचारी एक खातून जो है वो 5 से 6 घर में बेचारी काम करके सारा दिन जो है वो इतने इतने बड़े घरों के काम करती हैं, और एंड में उनको क्या मिलता है? थोड़ी सी उनको रकम के ज़रिए जो है वो बस वो बेचारी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। ये हम पे फ़र्ज़ हैं कि जैसा हम खाते हैं उनको भी खिलाएं, जैसा हम पहनते हैं उनको भी पहनाएं, उनका ख्याल करें, ना कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा उनको बर्डनाइज़ कर दिया जाए कि वो बेचारी बीमारी हो जाए। ज़ाहिर है उनके घर में तो फ़िक्र फ़ाक़ा है, वो तो उस तरह से खा भी नहीं सकते कि वो जान बना सकें। वो तो बेचारी पतली दुबली से होती हैं, और चलो हेल्दी भी होंगी तो उनमें वो ताकत थोड़ी होती है, या उनके पास वो इतने ज़्यादा घर में वो खाने पीने की चीज़ें थोड़ी होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, कभी कोई काम नहीं भी लेना चाहिए। चलें कभी कोई चीज़ का करवा ली, कभी कह दिया चलें कोई बात नहीं कल कर लीजिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा घर तो गंदे होते भी नहीं हैं, ना इतने ज़्यादा वॉशरूम हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। जो डेली रूटीन में साफ़ होने वाली चीज़ें होती हैं वो तो हो जाती हैं, कभी कभार नहीं भी करवाएंगे तो इसका अजर ही मिलेगा। अक्सर देखा रमज़ान में वो बेचारियाँ रोज़े नहीं रख पाती हैं, क्योंकि इतना काम उनसे करवाया जाता है, इतना काम करवाया जाता है कि वो परेशान हाल हो जाती हैं। तो रमज़ान में स्पेशल उनके ऊपर रहम करें, क्योंकि जैसे हमें रोज़ा लगता है उनको भी रोज़ा लगता है। बल्कि अगर वो नहीं भी रोज़े रखते तो उनको बोलें कि हम आपके लिए आसानी करेंगे, कम काम करवाएंगे, आप रोज़ा रखें, क्योंकि वो इस डर से रोज़ा ही नहीं रखती हैं, क्योंकि उनको काम बहुत ज़्यादा करना होता है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।